एक बहुत पुरानी कहावत याद आती है। पहले लोग कहते थे जैसी राजा वैसी प्रजा। तो अब ना तो राजतंत्र है और ना वो राजा बचा है। अब देश में लोकतंत्र है, संविधान है और देश ये संविधान से चलता है। तो देश में अब राजा वाला कॉन्सेप्ट रहा नहीं, अब है प्रतिनिधि वाला कॉन्सेप्ट। तो अब जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है और भारत का संविधान भी हम भारत के लोग से शुरू होता है। मतलब भारत के लोग अपनी पूरी शक्ति अपने प्रतिनिधि को देते हैं और वो प्रतिनिधि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके आने वाले फ्यूचर के लिए सुख सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था करता है। अब मसला ये उठता है कि देश की आजादी के 75 लगभग 78 साल बाद भी हम उस स्थिति पे नहीं पहुंच पाए हैं कि लोग अपने अधिकार को समझ सकें, अपने वोट की पावर को समझ सके। अब इसका असली दोषी कौन है? जब देश में प्रजातंत्र लागू है, लोकतंत्र है, तो मुझे लगता है कि देश के हर एक नागरिक को अपने वोट की पावर, अपने जो है वोट की ताकत को समझना चाहिए। और जब तक देश की जनता अपने वोट की ताकत को नहीं समझेगी, मुझे लगता है ये देश ऐसे ही इसी हालत का शिकार होता रहेगा। और लोग, नेता, मेरा मतलब नेता, नेता हमेशा लोगों को छलते रहेंगे। और इसका दोषी हम नेता को नहीं दे सकते, इसका दोषी पूरी तरीके से देश की जनता है। नेता कोई अलग ग्रह से इंसान नहीं आता है, नेता भी हमारे आपके बीच से ही बनता है, यहीं से उत्पन्न होता है। हमारे ही आपके बीच के लोग को हम नेता बनाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहले वाली जो कहावत थी वो अब उल्टी हो गई है। वो कहावत कुछ इस तरीके से हो गई है कि जैसी प्रजा वैसी उसकी राजा या उसका प्रतिनिधि। तो अब तो राजा है नहीं, इसलिए मैं राजा कह नहीं सकता, इसलिए अब प्रतिनिधि होता है। तो आप ये कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जैसी जैसी प्रजा होगी वैसा उसका प्रतिनिधि होगा। तो जब देश की जनता अपने वोट को पैसे पर, दारू पर, मटन पर, साड़ियों पर, गिफ्ट पर अपने वोट को देगी, अपने वोट को बेचेगी, तो उस देश का विकास कहां से होगा? तो सबसे पहले जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसके बाद आपको नेता की जिम्मेदारी को याद दिलाना होगा कि हमने आपको किस लिए चुना है। तो साथियों, हमें सबसे पहले ये जनता को समझाना होगा कि अपने वोट की ताकत को समझें और अपने वोट को सही जगह पर दें। उसको पैसे पर, उसको शराब पर या मटन पर या किसी भी महंगे गिफ्ट पर ना बेचें या 1,000-500 रुपया लेकर ना बेचें। आप अच्छे प्रतिनिधि को चुनिए जो पढ़ा लिखा हो, जो वैचारिक हो, जो चीजों को समझता हो, मुद्दों को समझता हो। नहीं तो आप किसी का भौकाल देखकर, किसी की लंबी लंबी गाड़ियों को देखकर, उनके लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले को देखकर या किसी का पारिवारिक बैकग्राउंड को देखकर कि ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला इंसान है, यही चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो ताकत है, वो जनता में वो ताकत है, हम भारत के लोग में वो ताकत है। हम जिसे चाहें उसे अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इसके लिए हमें कोई और बाध्य नहीं कर सकता। उसके लिए हम पूरी तरीके से हम जिम्मेदार हैं, कोई और व्यक्ति नहीं है।